इंडिया में 3 से 4% तक लोग ही सिर्फ स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जबकि ये रेशियो अमेरिका में 55% तक है। ऐसा क्यों? आपने इस काम के बारे में सुने ही होंगे। हर्षद मेहता स्कैम 1992, केतन पारिक स्कैम 1998 और सत्य मोटो स्कैम 2010। और आपके आसपास ये भी सुने ही होंगे कि कोई स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के सारे पैसे डुबो दिया। ये सारे बातें हमें स्टॉक मार्केट में आने के लिए डराता है और हम इसलिए डरते हैं कि हम अपना पूरे पैसा गंवा ना दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार। चलिए आज हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या, ये काम कैसे करता है, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। और आप अगर एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि हम जो शेयर खरीदते हैं वो है क्या। कोई कंपनी उसका बिजनेस को जब आगे बढ़ाना होता है तो उसको फंड की ज़रूरत होता है ताकि बिजनेस आगे बढ़ सके। इसके लिए कंपनी के पास पहला ऑप्शन होता है कि वो बैंक में जाए और बैंक से लोन ले ले, जिसके बदले बैंक एक हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है कंपनियों से। और इनके पास दूसरे ऑप्शन ये है कि अपने कंपनी का हिस्सादारी बेचे, यानी कैपिटल मार्केट में अपने कंपनी को लिस्टेड करें और अपने कंपनी के जो हिस्सादारी है उसको पब्लिक को बेचे, जिसको आप आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत कंपनी अपना फंड जुटाता है। यानी आप जब कोई कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, यानी आप वो एक पार्ट ऑफ ओनरशिप खरीद रहे हैं। आप जितने अमाउंट का शेयर खरीद रहे हैं उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप एक छोटा सा पार्ट का ही बस ओनर बन रहे हैं। इसमें क्या होता है, आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बनते हैं। अब कंपनी का प्रॉफिट हो तो शेयर प्राइस भागता है, कंपनी का अगर लॉस हो तो शेयर प्राइस नीचे जाता है। यानी एक कंपनी जब हमसे पैसा लेता है तो वो पैसा को वो अपना बिजनेस में लगाता है। अगर वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो वो कंपनी का शेयर प्राइस शेयर में डिमांड आता है, कंपनी का शेयर बढ़ जाता है। और बिजनेस अगर सही नहीं है, कंपनी का शेयर प्राइस का डिमांड नहीं होता है और कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाता है। और ये ओनरशिप दोस्तों इस तरह है कि आप कंपनी में जाके ये नहीं बोल सकते कि आप इस कंपनी का शेयर होल्डर हो, आपको इस कंपनी में जाके कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा देगा। इस तरह का बिल्कुल नहीं है। इसमें बस यही है, कोई 1% का किसी कंपनी का शेयर होल्ड करता है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग में बैठ सकता है। नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ पैसा उन कंपनी को दिए हैं और वो हमारे ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबल हुआ तो प्रॉफिट का जो हिस्सा है उसको वो हमें बांटते हैं, डिविडेंड के आकार में कुछ बांटते हैं या फिर बोनस शेयर्स के आकार में कुछ हमें देते हैं। यानी आप एक कंपनी का स्टॉक होल्ड करते हैं तो आपको क्या मिलता है इसके बदले? इसके बदले नंबर 1 मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। कंपनी बीच बीच में अपने स्टॉक होल्डर को डिविडेंड पे करता रहता है। डिविडेंड लेकिन दोस्तों कंपलसरी नहीं है, ये कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है। नंबर 2 हो गया बोनस शेयर्स। कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है तो अपने स्टॉक होल्डर को बोनस शेयर भी इशू करता है। नंबर 3 है, कंपनी प्रॉफिटेबल है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा डिमांड आता है और स्टॉक प्राइस अप जाता है। ये आपको प्रॉफिट के आकार में मिलता है। अब समझते हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग रिस्की क्यों है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में बजाज फाइनेंस, आईटीसी, विप्रो, आइसर मोटर जैसे कई ऐसे शेयर मिलेंगे जो इन्वेस्टर के पैसे को कई गुना तक बढ़ा दिए। और इसी बाजार में ऐसे भी बहुत शेयर मिलेंगे जो इन्वेस्टर के पैसे को जीरो के बराबर कर दिए। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, यस बैंक। ये शेयर एक दिन 500 के करीब ट्रेड कर रहा था और आज के डेट पे ये 12-13 रुपये में ट्रेड कर रहा है। अब हम समझते हैं वो कौन सा स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टर को प्रॉफिट देते हैं और वो कौन सा स्टॉक है जो इन्वेस्टर के पैसे को डुबो देते हैं। नंबर 1, प्रॉफिटेबल स्टॉक्स। ये वो कंपनी है जिनका बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में रहता है और धीरे धीरे बिजनेस बड़ा होता जाता है और कंपनी में किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं होता है। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के कारण इनका स्टॉक प्राइस में डिमांड बढ़ता है और स्टॉक प्राइस बढ़ता जाता है।
नंबर 2, लॉस मेकर स्टॉक्स। ये वो कंपनी है जिनका बिजनेस में घाटा होता रहता है, और ये कंपनी कोई ना कोई फ्रॉड फ्रॉड का शिकार होता जाता है। ये सब कारण है जिसके वजह से कंपनी का शेयर प्राइस में डिक्लाइन आता है, और ये इनका शेयर प्राइस धीरे धीरे नीचे जाता रहता है। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। नंबर 1, इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो लो रिस्क लेना पसंद करते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, पूरी तरह जिस कंपनी में पैसा डालते हैं उस कंपनी के बारे में पूरी तरह रिसर्च करते हैं, ताकि ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सके। और ये लोग तुरंत पैसा नहीं चाहिए इनको, ये लोग चाहते हैं कि नहीं, आज हम जो पैसा डालें कंपनी ग्रो करे और उनका पैसा भी ग्रो करे। तो ये लोग है कम रिस्क लेने वाले हैं, ये लोग होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। दूसरा कंपोनेंट है स्टॉक मार्केट का स्पेक्युलेटर। स्पेक्युलेटर कौन है? ये लोग स्टॉक मार्केट से तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं और हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं, ताकि तुरंत पैसा स्टॉक मार्केट से कमा लगे। ये लोग ज़्यादातर न्यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में अच्छा न्यूज़ आने वाला है, मान लीजिए कोई कंपनी को अच्छा टेंडर मिलने वाला है, तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस भागेगा। तब ये क्या करते हैं, उससे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं और तुरंत बेच देते हैं, तुरंत बाय करते हैं, तुरंत सेल करते हैं। और ये लोग ज़्यादा ऑप्शन, फ्यूचर और इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। अब हम समझते हैं स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग नुकसान क्यों करते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ नॉलेज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें कोई भी सेक्टर में हम काम करें, अगर हमें हमारे पास पर्याप्त नॉलेज नहीं होगा तो हम नुकसान करेंगे ही करेंगे। चाहे हम कोई भी सेक्टर में काम करें, चाहे स्टॉक मार्केट में काम करें या हम कोई खुद का पर्सनल काम करें, उसमें हमें प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई आदमी इन्वेस्टिंग करे या स्पेकुलेटिंग यानी ट्रेडिंग वगैरह करे, अगर उसको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा। मान लो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपको कंपनी की कौन सा कंपनी आप चॉइस करें, कौन सा कंपनी में स्टॉक पे अपना पैसा डालें, कंपनी को एनालिसिस कैसे करें, तो ये इसके बारे में अगर आपको पता नहीं, आप कोई भी कंपनी खरीद लेते हैं, कोई भी छोटा शेयर खरीद लेते हैं, तो वो तो आगे चलकर आपको नुकसान ही देना है। वैसे ही ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता होना जरूरी है, आपको चार्ट पैटर्न के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो क्यों होता है, कहाँ बायर है कहाँ सेलर है, अगर ये सब के बारे में आपको पता नहीं होगा, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो कोई मायने नहीं रखते, आपको नुकसान ही करना है। तो ज़्यादातर लोग विदाउट नॉलेज इस मार्केट में कूद जाते हैं, जिसके वजह से वो नुकसान करते हैं। नंबर 2, अपने रिस्क प्रोफाइल को ना समझना। हर इंसान का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, यानी हम अपने कितने पैसा जोखिम में डाल सकते हैं, ये हर इंसान का अलग अलग होता है कि आप वो अपने पैसे कितना पैसा को जोखिम में डाल सकता है। चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग, दोनों में रिस्क एसोसिएट होता है। इन्वेस्टिंग में थोड़ा कम है और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर ज़्यादा आदमी क्या करते हैं कि अपना रिस्क प्रोफाइल को नहीं समझते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा अपना रिस्क में डाल देते हैं, जिसके वजह से वो बाद में बहुत ही सफर होते हैं। नंबर 3, लोन लेके या उधारी लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना। बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे जो लोन लेके या उधारी लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं। ये दरअसल ये उनके लालच के कारण होता है। वो ये सोचते हैं कि हम लोन लेके या उधारी लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें और उससे पैसा कमा के लोन के पैसे को चुकता कर दें। लेकिन दरअसल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट अनसर्टेनिटी में भरा हुआ है। यहाँ पर कुछ भी गारंटी नहीं है, यानी स्टॉक ऊपर जाएगा ये उसका बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, या स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा ये गारंटी नहीं है। तो इससे होता क्या है, आपको लोन का पैसा में इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, लेकिन अगर वही पैसा आपका स्टॉक मार्केट में डूब जाए या नीचे आ जाए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोन लेके या उधारी लेके स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत ही बेवकूफ़ी होता है। जो भी लॉन्ग टर्म में मान लीजिए इन्वेस्टिंग करते हैं, वो अगर खुद के पैसे में इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, अगर वो पैसा डूब जाए वो खुद अपना सह सकते हैं कि नहीं मेरा पैसा डूब गया, इतना पैसा डूब गया,
तो मैं कुछ दिन में उसको रिकवरी कर लूँगा। लेकिन अगर आप लोन लेके या उधारी लेके इसमें पैसा डालेंगे तो आपको क्या लोन का पैसा इंटरेस्ट तो चुकाना ही है और यहाँ पर भी आपका पैसा डूबेगा या फिर कोई उधारी किससे आप लिए हैं तो वो आपको मांगता रहेगा। इससे आपको परेशानी होगा और आप फिर टेंशन में जाओगे। अब हम समझते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए हम ये चार्ट देखते हैं ताकि आप भी कन्विंस हो जाए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट पैसा देता है। ये आपके सामने जो चार्ट है निफ्टी 50 का चार्ट है, इसको देखिए आप। 2003 में निफ्टी लगभग ट्रेड कर रहा था 1041 के आसपास और 10 साल के बाद यानी 2013 में 6000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा था और आज 2022 में ये 17,000 से 18,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है। और इस चार्ट को जैसे आप जितना शॉर्ट टर्म में देखेंगे उतना अप डाउन आपको दिखता रहेगा, यानी शॉर्ट टर्म में ये अप डाउन ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर आप इसी चार्ट को लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो निफ्टी आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। तो ये इसका सबूत है कि आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ें देखना पड़ेगा कि आपको जो इन्वेस्टिंग करना है, आपको पोर्टफोलियो चॉइस करना है वो आप कैसे करें, आप कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आपका पोर्टफोलियो कैसे बने, कौन सा सेक्टर चुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपया एक आदमी को देते हैं और वो आपको पैसा वापस नहीं किया, तो इस केस में क्या हुआ, आपका पूरा 100 रुपया डूब जाएगा। लेकिन वही 100 रुपया को अगर आप 5 आदमी को 20 रुपया करके देते हैं और उसमें से एक आदमी आपको पैसा रिटर्न नहीं किया तो आपका सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया ही डूबेगा, बाकी के पैसे आपको मिल जाएगा। सेम ये रूल स्टॉक इन्वेस्टिंग में भी लागू होता है कि हम अपने पैसा को एक ही कंपनी और एक ही सेक्टर में नहीं नहीं इन्वेस्ट करें। हम अपनी पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर और अलग अलग कंपनी में कंपनियों को जगह दें ताकि कल हमारा पोर्टफोलियो में से कोई 2-3 स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म ना करे तो बाकी के स्टॉक परफॉर्म करेंगे और उससे हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। और ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन यानी ओवर डाइवर्सिफिकेशन अगर हम उस स्टॉक में करते हैं, यानी हम अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में जगह दे देंगे तो उससे होगा क्या, यानी हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू हर कंपनी में कम हो जाएगा। कल मान लीजिए हमारा कोई 1-2 कंपनी बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया तो होगा क्या, उसमें हमारा पैसा ही उसमें इन्वेस्टेड कम है। तो इसलिए प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही मायने रखता है स्टॉक इन्वेस्टिंग में। स्टॉक पिकिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में 4,000 या 5,000 कंपनी लिस्टेड है। हमें तो सारे कंपनी खरीदना है नहीं, इसलिए हम उन कंपनियों में से हीरा कंपनी को चुनना पड़ेगा, यानी जो अपना सेक्टर में एक अच्छा बिजनेस कर रहा हो, जिसका कॉम्पिटिटर बहुत ही कम है, जिसका प्रोमोटर बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिसका बिजनेस फ्यूचर में भी चलने वाला हो, जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो, तो हमें वैसा कंपनी चॉइस करना है और हमारे पोर्टफोलियो में जगह देना है। एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छा स्टॉक आप कैसे चॉइस करें इसके बारे में मैं आगे वीडियो बना दूंगा। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्टॉक पिकिंग का। अगर आप ख़राब चॉइस पिकिंग करेंगे तो वो तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगा नहीं। आप 10 के 10 कंपनी, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो में 10 आप कंपनी रख रहे हैं, तो वो 10 के 10 अलग अलग सेक्टर से होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है उनका बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए जो फ्यूचर में चले और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करे, कंपनी प्रॉफिटेबल हो, ताकि आपका भी स्टॉक प्राइस आगे चलकर बढ़े। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में रिस्की तो है ही है, लेकिन अगर हम अपने रिस्क को कम कर सकें और एक लंबे अवधि के लिए निवेश करें तो हम स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 1 वीडियो था। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के वजह से हम दूसरे पार्ट में स्टॉक मार्केट का जो बेसिक चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, उसको बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये मैकेनिज्म को समझ पाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का वैल्यू पता चलेगा, आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पता चलेगा, ताकि आप एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक मार्केट से फ्यूचर में जनरेट कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन सा फैक्टर्स है जो स्टॉक मार्केट को इफ़ेक्ट करता है।
आप एक अच्छा स्टॉक कैसे पिकिंग करें, स्टॉक मार्केट के जो बेसिक कंपोनेंट्स है, ब्रोकर, डिपॉजिटरी, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।